बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम भाइयों और बहनों, आज आपके सामने नमाज से मुताल्लिक़ बहुत अहम मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मोहतरम भाइयों और बहनों, क़ज़ा नमाज़ें कैसे पढ़ें, यानी अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हों तो अब वो उन नमाज़ों को पढ़ना चाहता है, तो उन नमाज़ों के पढ़ने का आसान तरीका क्या है, इसी मसले को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, अब उसे तौफ़ीक़ नसीब हो रही है। अगर वो उन क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ना चाहता है तो जब से वो बालिग़ हुआ उस वक्त से नमाज़ों का हिसाब लगाए और जितनी नमाज़ें उसकी क़ज़ा हैं, अगर वो उन तमाम नमाज़ों को अदा करना चाहता है लेकिन उसे तारीख़ बलूग़त याद नहीं है, उसे मालूम नहीं कि कब वो बालिग़ हुआ था, तो फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है। अगर औरत है तो फिर 9 साल से, और अगर मर्द है तो फिर 12 साल से बलूग़त का हिसाब लगाए और फिर इसी हिसाब से जितने सालों की क़ज़ा नमाज़ें उसके ऊपर हैं उन तमाम नमाज़ों को अदा करे। और दूसरी बात ये भी याद रखने के काबिल है कि क़ज़ा नमाज हर रोज़ की 20 रकातें होती हैं, यानी क़ज़ा नमाज़ों में सुन्नतों और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती, सिर्फ़ फ़र्ज़ों और वितर की ही क़ज़ा की जाएगी। यानी फ़जर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ से और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर उनकी क़ज़ा की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो सुन्नतें और नवाफिल हैं उनकी क़ज़ा नहीं की जाएगी। और क़ज़ा नमाज की नीयत कैसे करनी है? नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादा को, लेकिन अगर ज़ुबान से कहना चाहें तो फिर इस तरह से कह सकते हैं कि मैं नीयत करता हूँ सबसे पहले क़ज़ा होने वाली फ़जर नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। और ऐसे ही ज़ोहर की करें सबसे पहले क़ज़ा होने वाली असर नमाज की, सबसे पहले क़ज़ा होने वाली मगरिब नमाज की, सबसे पहले क़ज़ा होने वाली इशा नमाज की और सबसे पहले क़ज़ा होने वाले वित्रों की। यानी जब भी नियत करेंगे उस वक्त यही कहेंगे कि सबसे पहले जो क़ज़ा होने वाली नमाज है, जो नमाज हम अदा कर लेते हैं वो हमारे सर से उठ जाती है, उससे हम बरीउ ज़िम्मा हो जाते हैं। उसके बाद जो क़ज़ा होने वाली नमाज होती है वही हमारी सबसे पहले क़ज़ा होने वाली होती है, क्योंकि जो पहली हमारी क़ज़ा नमाज थी वो हम अदा कर चुके हैं, उससे बरीउ ज़िम्मा हो चुके हैं। उसके बाद वाली फिर हमारी सबसे पहली क़ज़ा नमाज कहलाती है। इस तरीके से हम क़ज़ा नमाज़ें अदा करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर किसी की कसीर नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, अब इस बारे में फ़ुक़हा कराम बयान करते हैं कि बेहतर तो यही है कि जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है उसी तरह मुकम्मल नमाज पढ़े। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं तो उसके लिए तख़फ़ीफ़ है। तख़फ़ीफ़ क्या है? सबसे पहले तख़फ़ीफ़ तो ये है कि रकू में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल आज़ीम, तो 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा पढ़ें। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि जब वो अच्छे तरीके से रकू में पहुँच जाए तब 1 मरतबा तस्बीह पढ़ना भी काफ़ी होगा और तस्बीह मुकम्मल हो जाने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा हो जाए। इसी तरह सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सजदे में भी कम अज़ कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, तो सजदे में भी 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो ये सजदा हो जाएगा। मतलब ये कि हर रकू और सजदे में सिर्फ़ 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो काफ़ी होगी। एक तो तख़फ़ीफ़ ये हुई। दूसरी तख़फ़ीफ़, जिस तरह 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है, यानी ज़ोहर की हैं, असर की हैं या इशा की हैं या मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, इनमें यह है कि तीसरी और चौथी रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं तो उसमें तख़फ़ीफ़ ये है कि सूरह फ़ातिहा की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लें, यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ये पढ़कर रकू में चला जाए। दूसरी तख़फ़ीफ़ ये हो गई। तीसरी तख़फ़ीफ़ ये है कि क़ादा आखिर में, यानी जब नमाज ख़त्म होती है तो पढ़ते हैं अत्तहियात। मुकम्मल करने के बाद दरूद पाक पढ़ा जाता है। दरूद पाक के बाद दुआ पढ़ी जाती है। इसमें यह है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ने की जगह सिर्फ इतना पढ़ ले, यानी इतना दरूद पाक के कलिमात पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही। ये तीसरी तख़फ़ीफ़ है। इसके बाद फिर सलाम फेर ले, यानी मुकम्मल दरूद पाक और दुआ न पढ़ने की इजाज़त है। ये है तख़फ़ीफ़ उस शख्स के लिए जिसकी कसीर तादाद में नमाज़ें क़ज़ा हुई हों। और चौथी तख़फ़ीफ़ ये है कि जो वितर नमाज है, तीसरी रकत में सूरह ज़रूर मिलानी है। फ़र्ज़ों में तीसरी और चौथी रकात में सूरह की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लेना काफ़ी है। लेकिन वितर की जो नमाज है उसमें तीसरी रकात में सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी जाएगी और दूसरी सूरह भी मिलानी ज़रूरी है। अब अल्लाहु अकबर कहकर दुआ कनूत पढ़ी जाती है,
لیکن دعا قنوت کی جگہ اگر رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بریوز ذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پالے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔